राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा हर घर में सभी लोग अपने अपनी भक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर करते हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर सकते, अगर आप लोग ऑफिस जाते हो, हॉस्टल में रहते हो या आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल सरल तरीके से भी आप लोग घर पर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो नवरात्रि के 9 दिन नवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठकर अपने मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए या पूजा कर नित्य की पूजा करने के बाद में फिर हम अलग से एक चौकी लगा लेंगे। अगर आप मंदिर में ही नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से हम चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्वप्रथम एक चौकी लगा ली है। चौकी नहीं हो तो आप आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी ले ली है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले, क्योंकि माता भगवती को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में चावलों को आसन देते हुए माँ भगवती के स्वरूप को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास फोटो या प्रतिमा तो उसे विराजमान कर ले। अगर माँ भगवती का आपके पास कोई स्वरूप हो तो उसे भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद में चावलों का आसन देते हुए हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपकी प्रतिमा में भगवान गणेश जी विराज हो तो आप उन्हें भी विराजमान पूजा कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप सुपारी के भी गणेश जी बना सकते हैं। उसके बाद में सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप तांबा, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। तो उस कलश के ऊपर सबसे मोली रूपी कलावर बांध लेंगे। उसके बाद में हम उसे शुद्ध जल या गंगा जल डाल के कलश को पूरा भर लेंगे, क्योंकि हम कुछ सूक्ष्म कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद में हम चावलों का आसन देते हुए कलश को स्थापित कर देंगे। उसके बाद में एक प्लेट लेंगे। एक प्लेट में हमें चावल डालने हैं, तो उस प्लेट को हम चावल कलश के ऊपर रख देंगे। उसके ऊपर हम एक सिक्का लगा देंगे। आप सिक्का चांदी का या नॉर्मल सिक्का कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारी कलश स्थापना हो गई है सूक्ष्म रूप से। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को मोली रूपी कलावा जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद में माँ भगवती को मोली रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आप लोगों के पास चुनरी हो तो माँ भगवती को आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि में माता रानी के नाम की लिखी हुई चुनरी आती है बाजार में, आप वह चुनरी भी माता रानी को अर्पित कर सकते हो। अगर वह चुनरी न हो तो आप मोली रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ मैं माँ भगवती को मोली चुनरी अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद चुनरी अर्पित करने के बाद में माता रानी को तिलक करेंगे। तो माँ भगवती की प्रतिमा में जो माता रानी की 9 स्वरूप है उन सभी को भी हम तिलक करेंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम कुमकुम से गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद में माँ भगवती और प्रतिमा में विराजमान 9 देवियों के स्वरूप को सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद में कलश को भी, और जो हमने कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखा है उन सभी को भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में सभी को अक्षत चावल समर्पित करेंगे। तो पूजा में हमेशा साबुत चावल ही काम में लेना चाहिए। खंडी चावल पूजा में काम में नहीं ली जाते हैं। उसके बाद में हम भगवान को पुष्प अर्पित करें। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, लाल पुष्प। उसके बाद में माँ भगवती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं तो आपके पास जो भी पुष्प हो वह अर्पित कर सकते हो। अगर पुष्प नहीं तो बिना पुष्पों के भी हम पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक को प्रज्वलित करने से पहले हम जिस प्लेट में हम दीपक को प्रज्वलित करें उससे पहले हमें स्वस्तिक बना लेंगे, क्योंकि स्वस्तिक बड़ा ही शुभ होते हैं। उसके बाद में चावलों को आसन देते हुए हम दीपक को स्थापित कर देंगे। उसके बाद में माँ भगवती का नाम लेके हम दीपक की प्रज्वलित कर देंगे। अगर आप लोग अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहते हैं तो अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर साधारण दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो। तो माता रानी के प्रथम दिन आप जिस का दीपक जलाओ, या तो आप घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। तो आप सबको पता माता रानी को पताशे का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पताशे का भोग अर्पित किया। उसके बाद में भोग में जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में आप धूप जलाकर मैंने माता रानी को धूप दिखा दी है। अब हम हवन करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में हवन का अत्यधिक महत्व है। हवन करने से कहा जाता है कि माता रानी को आप जो भी भोग प्रसाद चढ़ाते हो, अगर उसे हवन में आहुति लगाई जाती है तो वह प्रसाद भोग डायरेक्ट भगवान के पास समर्पित होता है। तो यहाँ पर आप गोबर के उपले का भी हवन कर सकते हो और कपूर का भी हवन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कपूर जला के कपूर का हवन कर रही हूँ। उसके बाद में कहा जाता है कि हवन में 2 लौंग के जोड़े का हवन करना अत्यधिक शुभ होता है। तो 2 आप लौंग ले लेना, वह भी साबुत हो जिसमें फूल हो। उसके बाद में घी में डिप करके 2 लौंग का हवन करेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद में भगवान को, माता रानी को हमने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया उसको भी हम हवन में अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार हमने हवन में सर्वप्रथम 2 लौंग के जोड़ों का हवन किया है।
के बाद में हमने जो माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाया उसका भी हवन में आहुति लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को पताशे का भोग अर्पित किया, तो पताशे का भी माता रानी को चढ़ा के मैं हवन में उसकी भी आहुति दूंगी। अगर आपने पान के पत्ते का भोग माता को भोग लगाया तो उसका भी हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने माता रानी को जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया उन सभी का हवन में आहुति लगती है। बाद में थोड़ा सा जल लेके हम हवन के ऊपर से 2 बार घुमा दे 3 बार घुमा के हवन को पूर्ण करेंगे। उसके बाद में हम आप लोग अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हो तो हवन के करने के बाद में वह सब पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में माँ भगवती की आरती करेंगे बड़ी श्रद्धा विश्वास और प्यार के साथ। उसके बाद में माता को हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन में से हमें एक दिन दक्षिणा अर्पित करनी होती है कि दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूर्ण करती है। दक्षिणा अर्पित करने के बाद में माता रानी को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। इस प्रकार हमारी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा संपन्न होती है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम जो माता रानी को जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वह सभी उठा लेंगे और घर में सभी को भोग प्रसाद वितरित कर देंगे। उसके बाद में रात्रि में शाम के समय भी यहाँ पे हमें धूप दीपक प्रज्वलित करके भोग प्रसाद लगा के पूजा करनी है और जो भी भोग प्रसाद हम माता रानी को चढ़ाया है वह सभी प्रसाद के स्वरूप में सभी को बांट देंगे। उसके बाद में नवरात्रि के दूसरे दिन हमने जो माता रानी की हमने फूल पुष्प चढ़ाए थे ना वह सभी उठा के हम माता रानी को फिर से स्नान करवा देंगे जल के छिट्टे। और जो हमने माता रानी को पैसे दक्षिणा चढ़ाई है और जो कलश स्थापित किया है इसे 9 दिन के बीच में हमें नहीं छेड़ना है, तो ये यथावत रहेगा। उसके अलावा हमने माता रानी को फूल पुष्प चढ़ाए वो उठा लेंगे और वापस से हम माता रानी को 1 लोटे जल में डाल के शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। और उस प्रकार हमें नवरात्रि के 9 दिन पूजा करना है। इसी के साथ मेरी नवरात्रि की यह प्रथम दिन की सरल पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि से रिलेटिव मेरी सभी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है, तो आप वहाँ से जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।